राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप माया से बचने के उपाय बताते हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं कि इनको दोहरी माया ने घेर रखा है, एक तो भगवान की माया, दूसरी इनकी अर्धांगिनी जिनका नाम भी माया है। तो हमें लगता है कि दोनों माया हमारे लिए बाधक नहीं है। बाधक जब हम वासना का शासन नहीं कर पाते हैं, चाहे बाहर की माया हो चाहे अंदर की माया हो, तभी हम परेशान होते हैं। अगर हम वासनाओं पर शासन करके और उसको अनुकूलता दें, जैसे समाज में है, हम समाज को अनुकूलता देने की सोचे तो कोई माया नहीं, और पत्नी को अनुकूलता देने की सोचे तो कोई माया नहीं। प्रतिकूल मत होना, अनुकूल बने रहना। अभिमान करके नहीं निकल सकते हो, भगवान की देवी शक्ति है, सर झुका के निकल सकते हो। भले पति प्राणेश्वर हो उनके, लेकिन थोड़ा नम्र रहना। इसलिए भगवान का नाम जप करो और सबको अनुकूलता प्रदान करने की कोशिश करो। और अर्धांगिनी अपना प्राण होती है, जैसे हम अपने प्राणों का पोषण करते हैं, ऐसे अर्धांगिनी का पोषण करो। वो माया आपको बाधा नहीं पहुंचाएगी, वो आपकी अर्धांगिनी है, आपका सहयोग करेगी, आपको सुख प्रदान करेगी। लोक और परलोक के लिए वो संगिनी है, उसे निषेध मत समझिए। और देखो बाहर की भी माया, इसी माइक से हम भगवान का नाम और भगवान की चर्चा करते हैं, तो बंधनी हो गया। तो जो प्रतिकूल व्यवहार किया जाए तो माया निंदनी, और जो अनुकूल व्यवहार किया जाए तो माया बंधनी हो जाती है कि नहीं? तो माया तो बंधनी है। माया ने हमें शरीर दिया, माया ने शरीर पोषण के लिए भोजन दिया, माया ने हमारे मनोरंजन के लिए संसार रचा। निषेध क्या है? गलत आचरण, गलत व्यवहार, गलत चिंतन, गलत क्रिया। अगर ये छोड़ दी जाए तो माया आनंदमयी है। दुखद कहाँ है? दुखद है हमारे पाप, हमारे गलत आचरण, हमारी गलत सोच, हमारी गलत चेष्टा। इसी को तो संभालने के लिए सत्संग हो रहा है। अगर ये छोड़ दो तो माया माँ है। जैसे माँ अपने बच्चे को दुलार करती है, ऐसे माया हमारा पोषण करती, शोषण नहीं करती। शोषण करते हमारे विचार, हमारी क्रियाएं, हमारे आचरण। हम उनको सुधार ले, अपने विचारों को सुधार ले, अपने आचरणों को सुधार ले, गंदी बातों को सुधार ले, बस बढ़िया हो गया। कोई माया परेशानी नहीं। क्या परेशानी? अगर ये माया ना होती तो बैठे कहाँ होते? अगर ये माया ना होती तो इतनी आवाज कैसे सुनते? अगर ये माया ना होती तो तुम प्रेमानंद की आवाज भी नहीं सुन सकते थे, क्योंकि इस ढांचे के अंदर जो तत्व है उसको तो हम जान नहीं पाएंगे। हम बाहर जो निकलेगा वो समझ पाएंगे। तो बाहर जो वाणी निकल रही वो माया से, ये वाकेंद्री भी माया है, मन भी माया है, बुद्धि भी माया है। ए भाई, माया निषेध नहीं है, गलत आचरण निषेध है, गलत चिंतन निषेध है, गलत क्रिया निषेध है। जैसे देखो, बर्फी माया है, लेकिन ठाकुर जी को भोग लगा देते तो हाथ फैलाने का मन होता है ना, ए भाई थोड़ी सी देना हमको। क्यों? क्योंकि वो भगवान को समर्पित हो गई। तो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। कहाँ माया परेशान करेगी? आनंद ही आनंद हो जाएगा। अगर आप स्वामी बनोगे और अहंकार पूर्वक उसे दासी समझोगे, मनमानी आचरण कराना चाहोगे, तो फिर माया अपना रूप दिखा देगी। और अगर आप दास बनकर सेवा करोगे तो आपकी सेवा करती रहेगी, आजीवन आपको सुख पहुंचाती रहेगी। प्रीत जी,